Welcome in Never Ending Education, presented by SJP. Children, in this section, I am going to explain the broader meaning of democracy. It is related to first chapter, what is democracy and why democracy. So, welcome students. Today I am going to take the last topic of political science, chapter 1, what is democracy and why democracy. My topic is broader meanings of democracy. अब डेमोक्रेसी का बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग, उसका विस्तृत अर्थ हम लेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी कितना ब्रॉड है. In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. इस चैप्टर हमने जो भी डेमोक्रेसी की मीनिंग जो है पढ़ी समझी वो बहुत ही सीमित और डिस्क्रिप्टिव सेंस में है, थोड़ा वर्णनात्मक तरीके से, मतलब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया गया है. सो वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस तरह हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, एक रूप है. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. और इस प्रकार से डेमोक्रेसी को डिफाइन करने से हमें क्या हेल्प मिली है कि अब हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि दैट इट हैज़ अ सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स. इसके कुछ फीचर्स भी हैं, कम से कम कुछ इसके फीचर्स भी हैं. दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव, जैसा कि एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए. द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज़ दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, सबसे जो है सामान्य बात क्या है कि डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज़ दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हमारे समय में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरह है. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस. पिछले क्लासेस में आपने इसे पढ़ा भी है. सो इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल. जिस कंट्री हम डेमोक्रेसी जिस कंट्री को कहते हैं वहाँ हर लोग रूल नहीं करते. अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. मेजॉरिटी पार्टी जो है डिसीजन लेती है पब्लिक के बिहाफ पे. जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए जीतते हैं वही पार्टी डिसीजन लेती है, यानी वो पूरा हिस्सा, पूरा क्षेत्र जो है डेमोक्रेसी में रूल नहीं करता. इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, जबकि मेजॉरिटी सीधे सीधे रूल नहीं करती. द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो क्या है कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए जो है रूल करते हैं. मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं और उनसे जो पार्टी बनती है, उनकी जो पार्टी होती है वो जब मेजॉरिटी में आ जाती है, 2/3 बहुमत मिल जाता है, तब वो रूल करती है. दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, ज़रूरी इसलिए है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिज़िकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन. क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में इतनी अधिक संख्या में लोग हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ बैठ करके डिसीजन नहीं ले सकते. ये बिल्कुल असंभव है कि वो एक साथ मिल करके डिसीजन लें. सो इवन दे could the decision does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. और अगर वो ऐसा कर भी सकते तो उनके पास इतना समय नहीं रहता, वो अपना काम करते कि ये सब काम करते हैं. उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनके अंदर स्किल्स है, हर आदमी के डिज़ायर एक जैसे नहीं हो सकते. हर आदमी उतना नॉलेजफुल नहीं हो सकता, हर आदमी उतना स्किल्ड नहीं हो सकता है कि वो डिसीजन लेने में हिस्सा ले. कुछ लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं. सो दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इस तरीके से ये बात क्लियर हो जाती है और हमें डेमोक्रेसी का जो है बहुत ही उसका संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. सो दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज.
और ये जो क्लैरिटी है, इस तरीके से जो हमने इनमें बढ़िया सा जो है इसको क्लियर किया है अपनी बात को, ये नॉन डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बिल्कुल अलग करती है। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। लेकिन एक अच्छी डेमोक्रेसी का ख़राब डेमोक्रेसी से तुलना करने की इजाज़त नहीं देती। उससे पहले हम आगे बढ़ें, चलिए इस कार्टून को डिस्कस करते हैं। ये कार्टून जो है द फेमस कार्टून बाय R.K. लक्ष्मण। उन्होंने इस कार्टून में कमेंट किया था। ये R.K. लक्ष्मण एक फेमस कार्टूनिस्ट थे इंडिया के। इन्होंने जब इंडिया हमारा 50 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा था आज़ादी का, 50वां जो है आज़ादी दिवस, तो उसमें जो है ये इमेजेस कुछ दिखाए हैं। कह रहा हाउ मेनी इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकॉग्नाइज। इसकी दीवार पर कितने आप जो है इमेज को आप पहचान सकते हैं। ये ढेर सारे इमेज बने हैं। तो और डू मेनी कॉमन पीपल फील द वे द कॉमन मैन इन दिस कार्टून डज। क्या इस तरीके से एक कॉमन आदमी जिस तरह से इस कार्टून में लोग बैठे हैं वैसा काम कर सकते हैं? ऐसा बहुत कम लोग जो है ऐसा फील कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही फील करते हैं कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अब इस कार्टून को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये गुलाब का फूल लेकर बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये है आपके लाल बहादुर शास्त्री, ये नीलम संजीवा रेड्डी, ऐसे ऐसे करके ये इंदिरा गांधी हैं, ये वीपी सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, ये चंद्रशेखर है, ये मोरारजी देसाई है, ये नीलम संजीवा रेड्डी है, ये पीवी नरसिम्हा राव है, और ये भी कोई नेता हैं। इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो इसमें टीवी पर सेलिब्रेशन आ रहा है और यहाँ पे हमारे जो हेड हैं ये जो है इसको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। ये 50 ग्लोरियस ईयर्स एक नागरिक जो है, बुजुर्ग नागरिक, इस बात को सुन रहा है कि 50 सालों में हमारे देश में यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी आई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, हमारे इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी अर्थव्यवस्था में जो है विकास हुआ, व्यापार, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, विदेशों से आपसी मेल मिलाप, सहयोग, एक्सपोर्ट इंक्रीज़, हमने बहुत सामान अब विदेश भेजना शुरू कर दिया। वी हैव पैसेंजर कार्स, अब हमारे पास ट्रेन हो गई हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, दस देयर हैज़ बीन स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस। इस तरह से 50 सालों में बहुत शानदार तरक्की हुई। एंड नाउ वी आर डिटरमिन्ड टू रिमूव पॉवर्टी। अब हम दृढ़ संकल्प हो चुके हैं कि हम अपने देश से पॉवर्टी, गरीबी हटा सकते हैं। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, हर व्यक्ति को पीने वाला पानी उपलब्ध करा सकते हैं। शेल्टर, हर व्यक्ति को घर प्रदान कर सकते हैं। फूड, भोजन दे सकते हैं। स्कूल की व्यवस्था कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स दे सकते हैं। यानी 50 सालों में हमने इतना तरक्की कर लिया डेमोक्रेसी में कि अब हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। इट डज़ नॉट अलाउ, डेमोक्रेसी हमारी कह रहा है कि ये जो है इस बात को अलाउ नहीं करता टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। मतलब ये जो है गवर्नमेंट की जो ऑपरेशन है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उसको वो गवर्नमेंट खुद नहीं देख पाती। फॉर दस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए अब हमें डेमोक्रेसी की एक विस्तृत अर्थ समझना है। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर एस ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन द गवर्नमेंट। कभी कभी हम डेमोक्रेसी को जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूज़ करते हैं। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स है, कह रहा है कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हमारा जो परिवार है पूरी तरह से लोकतंत्र पर आधारित है। व्हेनेवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, जब भी कोई निर्णय लेने होते हैं, वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कॉन्सेंसस। हम लोग जो है एक साथ बैठते हैं और जो है जनसंख्या पर अपना विचार केंद्रित करते हैं। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। मेरे विचार मेरे पिता से मिलते हैं। दूसरा है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। अब ये कह रहा है कि मुझे ऐसे टीचर बिल्कुल पसंद नहीं हैं
जो बच्चों को क्लास में बोलने नहीं देना चाहते हैं और वो प्रश्न नहीं करने देना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। हम ऐसे टीचर्स को पसंद करते हैं जिनका मानसिक जो है सोच डेमोक्रेटिक हो, वो सबके बारे में सोचें। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एनीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। एक लीडर और फैमिली के मेंबर्स हर कुछ डिसाइड कर सकते हैं, तो जैसा पार्टी में लोग डिसाइड करते हैं, तो हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब एक लीडर ऐसा फैमिली में डिसीजन ले सकता है तो फिर हम डेमोक्रेसी की क्या बात करें। सो दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो ये जो है हमारे वर्ड्स इस तरीके से हम यूज़ करते हैं डेमोक्रेसी में। गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। चलिए हम डेमोक्रेसी के एकदम मूल में चलते हैं, उसके बेसिक में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ डिसीजन लेते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होता है उसमें विचार विमर्श किया जाता है। किन लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाता है, किनकी रजामंदी ली जाती है, जो लोग इससे प्रभावित हैं उस डिसीजन से, उनके हिसाब से जो है हम डिसीजन लेते हैं जिनके ऊपर इसका जो है दिक्कत हो रहा है। सो दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम वे इन टेकिंग दैट डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। इसलिए दोज हु आर नॉट पावरफुल, जो पावरफुल नहीं है, हैव द सेम से, उसका भी वही कहना है इन टेकिंग द डिसीजन लेते समय वो भी वही कहता है एज दोज हु आर पावरफुल, जैसा कि एक पावरफुल व्यक्ति कहता है। सो दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी सरकार या किसी परिवार पे अप्लाई हो सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। दस डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल। इस तरह से डेमोक्रेसी एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। ये हमारे ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अप्लाई हो सकता है। समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। कभी कभी हम डेमोक्रेसी वर्ड को किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज़ करते, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। लेकिन हम इस बात पे ध्यान केंद्रित करते हैं, इस आइडियल स्टैंडर्ड को जो है सेटअप करते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेसी है उसके एम इस तरह से होने चाहिए। पहला क्या है, इन अ ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड। किसी भी देश में सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब वहाँ कोई व्यक्ति भूखा न सोए, यानी हर व्यक्ति को भोजन मिले। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को बराबर रोल प्ले करने का मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को बराबर रोल प्ले करने का चांस मिले, चाहे डिसीजन लेते समय भी उसको मौका मिले। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। और इसके लिए यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। यहाँ पे भले ही हमें इक्वल राइट नहीं मिलता है वोट देने के लिए डिसीजन लेते समय। एवरी सिटीजन्स नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। हर नागरिक को बराबर सूचना मिलनी चाहिए, सबको एक जैसी सूचना मिलनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए हर व्यक्ति को। इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए हर व्यक्ति को। हमारा जो रिसोर्स है हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, जो हमारे संसाधन है, एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। और जितने भी वादे करती है सरकार वो भी हर व्यक्ति के लिए बराबर होने चाहिए। इन दिस वे वी कैन से इफ़ वी टेक दिस डिसीजन सीरियसली, अगर ये निर्णय हम बहुत गंभीरता से लेंगे तो देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। तो दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जो डेमोक्रेसी होगी। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस और वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। फिर भी एक समझ हमारे डेमोक्रेसी के प्रति एक समझ ये भी है कि इट इज़ एन आइडियल रिमाइंड्स अस। ये हमें एक आदर्श तरीके से याद दिलाती है
कि वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को क्यों वैल्यू देना चाहिए। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी जो मौजूदा डेमोक्रेसी है उसको भी जज करती है। एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस, और उसके वीकनेसेस, उसकी कमजोरियों को पहचानती है। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ये जो है एक कमज़ोर डेमोक्रेसी, एक सीमित डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में भेद बता सकती है कि कौन सा, किसने क्या गलती की और किसने क्या अच्छा किया। सो इन दिस बुक वी डू नॉट नीड डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, इस बुक में हम इतना ज़्यादा डील नहीं करेंगे डेमोक्रेसी के नोशन को, उसके पहलुओं को। आवर फोकस हियर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा फोकस, हमारा ध्यान किधर होना चाहिए कि कुछ ठोस इंस्टीट्यूशनल फीचर्स के ऊपर, जैसे हमारे जो डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो खासियत है, जो हमने फीचर्स डिस्क्राइब किए पीछे, उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इस तरह से हो। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी। 10th में आप इसके आगे पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसे होती है और कैसे हम डेमोक्रेसी को का मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इस स्तर में हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि वी जस्ट नीड टू नोट दैट, हमें सिर्फ इस बात को नोट करना है कि डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ, सिर्फ इतना जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकती है। एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स, और डेमोक्रेसी के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। सो देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, डेमोक्रेटिक मैनर में बहुत तरीके हैं डिसीजन लेने के, निर्णय लेने के। एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड, जो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसको भी हम इक्वली एक्सेप्ट करें डेमोक्रेसी में। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज़ रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सबसे असली फॉर्म डेमोक्रेसी का क्या है आज की दुनिया में कि जनता अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अपने ऊपर रूल करती है। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे इसको और ज़्यादा। बट इफ़ द कम्युनिटी इज़ स्मॉल देयर कैन बी बेटर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। लेकिन अगर हमारा कम्युनिटी छोटा होगा तो हमें डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने में जो है और तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली। और छोटी कम्युनिटी है तो उसमें सारे लोग बैठ करके डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। इसलिए ग्राम सभा गांव में काम करती है, वहाँ गांव के जो मेंबर्स होते हैं वो बैठ के डिसीजन ले सकते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्या आप और किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग का कोई और तरीका बता सकते हैं? दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका ये भी मतलब है कि कोई भी देश एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर हमने जो डेमोक्रेसी का फीचर डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है, वो ये मिनिमम कंडीशंस है, इतना तो होना ही चाहिए डेमोक्रेसी में। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, लेकिन ये उसे एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बना सकता। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हर डेमोक्रेसी को जो है इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि उनका डेमोक्रेटिक डिसीजन कितना आदर्श है, कितना आइडियल है। दिस कैनॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। इसे एक बार में या सबके द्वारा नहीं अचीव हो सकता। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम उसको सेव कर सकेंगे अपने आप को। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और जो हमारा डिसीजन मेकिंग का जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसको मजबूत कर सकेंगे जब बहुत प्रयास करेंगे। सो व्हाट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस
टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। तो हमें क्या करना चाहिए कि सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस। हर नागरिक को अंतर करना चाहिए कि पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी थी और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी है, उनका हमेशा मूल्यांकन करते रहना चाहिए। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। यही डेमोक्रेसी की शक्ति है और यही उसकी कमजोरी भी है। सो द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। किसी भी देश का भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका रूलर क्या करता है, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर निर्भर करता है कि हम सिटीजन्स, मतलब उस कंट्री के सिटीजन्स क्या करते हैं, उस पर निर्भर करता है वहाँ की डेमोक्रेसी। सो दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। इस तरह से हम डेमोक्रेसी को दूसरे अलग गवर्नमेंट के फॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसका भेद कर सकते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची। गवर्नमेंट में और कौन, गवर्नमेंट के अलग अलग और फॉर्म्स कौन से हैं? एक है मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, राजशाही, तानाशाही और वन पार्टी रूल, जहाँ पे केवल एक ही पार्टी, जैसे चाइना है। डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, जिसमें सभी सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं मिलता, वो नहीं चाहते कि और लोग उसमें जो है हिस्सा लें। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics. वास्तव में क्या है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे सभी सिटीजन्स जो है इसमें हिस्सा लें। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। लेकिन डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड करती है कि जब सभी सिटीजन्स पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें एक्टिव हो करके, ये नहीं कि 8-10 लोग एक्टिव हो बाकी लोग शांत रहें। दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसलिए डेमोक्रेसी की स्टडी किस पे फोकस होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे, उसकी क्या राजनीति है।